मैं साजना आपके साथ आप देख रहे हैं एग्जाम टॉप 2 क्लासेज और वक्त हो चुका है राजस्थान बीएसटीसी 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था आज उसी पेपर के अंदर हिंदी की जो आंसर की लेके आए हैं, जो हिंदी का पेपर हुआ था उनकी सभी की क्या लेके आंसर की लेके आए हैं इस क्लास के अंदर। तो बने रहिए अंत तक साथियों। कहीं प्रश्न अधूरे थे, यानी कहीं पर प्रश्न तो 30 पूछे जाते हैं, कहीं पर 20 है, कहीं पर 17 है, लेकिन पूरे पेपर आज हम इसी के अंदर सॉल्व करने वाले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथियों स्मृति आधारित है, कहीं पर त्रुटि हो तो क्षमा करना और आप कमेंट में ये बताते रहना कि कौन सा प्रश्न कौन से ऑप्शन के अंदर आता है, आप ये भी साथ में बताते रहना। अब देखिए मैं आपको सामने ये प्रश्न है, कहीं क्रम इसका चेंज हुआ हो तो भी आप क्या एडजस्ट कर लेना। अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास बीएसटीसी 2022 की हर प्रकार की न्यू नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होती रहे। और वन रक्षक, वनपाल और भी सीईटी की सब तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जो सभी प्रकार की क्लासें आपके पास उपलब्ध करवाई दी जाएगी। अब देखिए शुरुआत करते हैं। हिंदी के अंदर क्या ऐसा पेपर था, इसलिए मैं पेन तैयार कर लेता हूँ। हाँ, क्या ऐसा पेपर था, सभी कमेंट करके बताएंगे। क्या प्रश्न था इसके अंदर कि रमा, कमला, विमला, पद्मा असंगत साटो, इन शब्दों को असंगत साटिए, तो इनमें से कौन सा असंगत है, सभी बताएंगे। तो रमा, कमला और पद्मा ये साथियों नहीं है ससंगत, विमला है जो असंगत है। तो यहाँ पर हमारा विमला यहाँ पर करेक्ट आंसर था। या आपने क्या सही किया, सभी बताएंगे आपने कौन सा सही किया इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर विमला सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा प्रश्न था क्या, कच कुछ कुछ का अर्थ है, आपको इसका अर्थ बताना था ऑप्शन में से। साथियों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे समझ लेना। ठीक है, और आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, इनमें से आपको जो भी प्रश्न आपका सही हो रहा है वहाँ पर टिक कर दिए और अंत में मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। सभी बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। अभी देखिए, कच कुछ और कुछ का अर्थ है, सभी बताएंगे। यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, इस कस का अर्थ होता है बाल। ठीक है, इस कस का होता है बाल। ठीक है, अब देखिए इस कुछ का अर्थ होता है साथियों स्तन, स्तन। ठीक है, स्तन। अब यहाँ पर देखिए इस कुछ का अर्थ होता है प्रस्थान। तो क्या साथियों ये ऑप्शन के अंदर आपके थे, सभी बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाल, स्तन, प्रस्थान अलग अलग है। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है, संधि का प्रश्न है। स्वागत में संधि है, स्वागत में संधि है, सुधन आगत, सुधन आगत, सुधन आगत। साथियों आपने संधि का टॉपिक पढ़ा होगा, उसके अंदर ऐसा रूल होता है। ठीक है, यण संधि है, इसके अंदर स्वागत में क्या संधि है, यण संधि है। और यण संधि के अंदर रूल है साथियों कि सुधन आगत से क्या बनता है, स्वागत बनता है। इसी प्रकार से अलग अलग संधि के भाग होते हैं और इसको पढ़ा जाता है और अलग अलग इसके नियम होते हैं। तो सुधन आगत स्वागत हो गया, और इसके अंदर कौन सी संधि है, यण संधि है मित्रों। ठीक है, यण संधि है। एक बार सभी को शेयर कर दीजिए लाडलो। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है, अन का कन मुहावरे का अर्थ है, अन का कन मुहावरे का अर्थ है, सभी बताएंगे क्या आपने इसके अंदर लिखा था। अन का कन मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सीमित में कमी। ठीक है, यहाँ पर क्या अर्थ होता है, सीमित में कमी, सीमित में कमी। यदि ये ऑप्शन आपके अंदर नहीं था, इस एग्जाम के पेपर के अंदर ये ऑप्शन नहीं था, तो इसके समान क्या है, बनी बनाई बात बिगड़ जाना। ठीक है, ये भी मान लीजिए ऑप्शन के अंदर ये है, ऑप्शन के अंदर ये है, तो बनी बनाई बात बिगड़ जाना, बनी बनाई बात बिगड़ जाना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, आपके दोनों भी सही है, यानी समान है। ठीक है, हाँ अगला देख लें। अगला देखते हैं, कोलू का बेल लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति अर्थ बताना है, लोकोक्ति अर्थ बताना है सभी को। कोलू का बेल, देखिए कोलू का बेल है, तो यहाँ पर अत्यधिक मेहनत। अब मैं आपको दो तीन यहाँ पर देख लेते हैं, इसी समान के लोकोक्ति का इसका अर्थ बताता हूँ कि कोलू का बेल यानी अत्यधिक मेहनत करना, अत्यधिक मेहनत। देखिए पहले के अंदर है अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक मेहनत। ठीक है, अब इसी प्रकार का समान बता देता हूँ, इसी प्रकार का समान बता देता हूँ। एक ही प्रवृत्ति से मेहनत, यानी एक ही प्रवृत्ति से मेहनत, एक ही प्रवृत्ति से मेहनत, एक ही प्रवृत्ति से मेहनत, मेहनत। ठीक है, एक ही प्रवृत्ति से मेहनत, या फिर हमेशा कार्य करते रहने वाला, हमेशा, हमेशा। यहाँ पर पेन को थोड़ा सही छोटी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिए। हाँ, हमेशा कार्य करते रहने वाला, हमेशा कार्य करते रहने वाला। ठीक है,
हमेशा कार्य करते रहने वाला। अब देखिए कोलू कोलू का बेल आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना। ऑप्शन के अंदर आपने क्या सही किया है। अब मैंने आपको 3 उदाहरण दे दी, ऑप्शन में से मुझे पता नहीं कि ऑप्शन में क्या होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कोलू का बेल लोकार्थ का अर्थ होता है अत्यधिक मेहनत करना। एक तो ये हो गया, एक ही प्रवृत्ति से मेहनत करना, ये समान बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा कार्य करते रहने वाला, इनमें से आपने कौन सा सही किया, इनमें से जो ऑप्शन उसके अंदर है उपलब्ध है मैंने बताया वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई चिंता करने की बात नहीं। अब देखिए यह क्या प्रश्न पूछ रहा है, पृथक, प्रथा, प्रत, पर्वत शब्दों के अनुसार सही क्रम बताना है, ठीक है। इसके अंदर सही क्रम कौन सा है तो आपको ये बताना है। अब देखिए देख लेते हैं सही क्रम कौन सा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है साथियों, रूल होता है, लेकिन हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर होता है सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आएगा शब्दों के क्रम के अनुसार आ जाएगा परत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परत आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा परत, इसके बाद क्या आएगा, पर्वत आएगा, इसके बाद आ जाएगा पर्वत, और इसके बाद आएगा क्या, पृथक, और अंत में आ जाएगा प्रथा। तो ये इसका शब्दों का सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन उसके अंदर दिए गए हैं तो आपका ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न था, देखिए निम्नलिखित में से यण संधि है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दिए नहीं हुए, लेकिन मैं आपसे किसी विद्यार्थियों ने भेजे हैं तो आपको बता देता हूँ, आधे अधूरे हैं, लेकिन 3 ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध है। एक तो वागीश है, वागीश, एक हमारे पास ऑप्शन आया है प्रत्ययप्रण, 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 एक हमारे पास ऑप्शन है देव्यप्रण, ठीक है, देव्यप्रण। अब देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, यण संधि है तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्ययप्रण, ठीक है, प्रत्ययप्रण। यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ, प्रत्ययप्रण, ठीक है, प्रत्ययप्रण, यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखिए प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, यहाँ पर संधि संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा प्रतिधन अर्पण, यहाँ पर प्रत्यर्पण। हाँ, अगला प्रश्न है, अमृत के पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए अमृत के पर्यायवाची नहीं है, आपको नहीं पूछ रहा है, मैंने भी बताया था 2-3 क्लासें हमने भी हिंदी व्याकरण की ली थी, उसके अंदर बताए थे एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने यदि ध्यान रखा होगा तो मैंने कहा था प्रश्न को पूरा पढ़ना, अंत में नहीं लिखा होता है और हम थोड़ा नहीं की जगह नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लिया कि अमृत के पर्यायवाची है, तो इसको नहीं पढ़ा तो हमारा प्रश्न तो पूरा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हम अनुसार किसके दे रहे हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं, उसके अनुसार आंसर दे रहे हैं और नहीं का तो हमें पता भी नहीं है। तो अब देखिए ऐसा प्रश्न है आपके सामने कि अमृत के पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के अंदर दिया होगा सलील, तो सलील का साथियों अर्थ होता है पानी, सलील का पर्यायवाची होता है पानी, और सलीला का होता है नदी, नदी, ठीक है, नदी होता है। लेकिन अमृत के अंदर आपके ऑप्शन के अंदर क्या पीयूष दिया होता, अमृत के रूप में क्या पीयूष दिया होता, पीयूष दिया तक गया था, या फिर अमीय दिया गया था, या फिर सुधा दिया गया था, या फिर शो। इन ऑप्शन में से आपके कौन सा ऑप्शन सही दिया गया था, उनमें से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं, मैंने कहा थोड़ा आपको समझाते रहेंगे तो साथ में अच्छी तरह से आपको ये आंसर की के रूप में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सभी प्रकार की आंसर की हमने उपलब्ध करवा दिए, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, जीके की करवा दी गई है और शिक्षण अभिरुचि की भी करवा दी गई है, और भी ऐसी हाँ कंप्लीट करवा दी गई है जो आपके अंदर जो भी आपने देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, हमारी इस क्लासों के अंदर उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा, यहाँ पर है साथियों द्वार, द्वार, और यहाँ पर है दारा, ठीक है, ये आपके सामने अर्थ है। अब इसके अर्थ को स्पष्ट करना है। अब क्या होगा अर्थ क्या, अब द्वार का तो अर्थ हो जाएगा साथियों मुहाना, मुहाना कह सकते हैं, या फिर मुख कह सकते हो हम, या फिर दरवाजा कह सकते हो। यहाँ पर तो बात कर कंप्लीट हुई। अब देखिए दारा का अर्थ कह सकते हैं पत्नी के रूप में, या फिर नारी कह सकते हैं, ठीक है, पत्नी या फिर नारी। तो इसके अर्थ ये स्पष्ट है, जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं, क्योंकि साथियों ये पेपर उपलब्ध नहीं होता है, पेपर पावस ले लिए जाता है, तो हमें यहाँ पर आंसर के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा ही प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे और हम उनके आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी त्रुटि हो तो कृपया करके क्षमा करें। अब देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना ताकि पूरा का पूरा पेपर है, चाहे रीजनिंग को हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, या फिर बात रही हिंदी की या इंग्लिश की, संस्कृत की, सभी की आंसर की हम उपलब्ध करवाएंगे पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध करवा देंगे किस पर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हाँ, और सभी भी क्लासेस जो भी लगेगी, अब देखिए बीएसटीसी को ख़त्म हो गया है, अब ये तो मामला छोड़ो, अब जो भी हुआ सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अब इसकी चिंता करना छोड़ दो। अब जो हमें आगे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उस पर लग जाओ, तैयारी के उस तैयारी पर लग जाओ। चाहे सीईटी की कर रहे हो,
या फिर वन रक्षक के अंदर आपने फॉर्म भरा हो, या वनपाल के अंदर फॉर्म भरा हो, या फिर आप अन्य किसी रीट के अंदर जो भी भरा हो फॉर्म वगैरह। रीट के अंदर तो नहीं आप भर सकते क्योंकि आपको एक इसकी डिग्री चाहिए। अब वो डिग्री के लिए आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो लेकिन नाकामयाब हो जाओ तो भी आप चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8 है, ठीक है, 8 है अर्थ के आधार पर भेद। और मैं कहना चाहता था कि वनपाल या वन रक्षक की जो भी क्लासें लगेंगी इस पर उपलब्ध होगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ सारी अपलोड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी से जुड़ जाइए, ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके साथ मिलती रहेगी और डेली अपडेट होते रहेंगे। हाँ, अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। आपने इसमें से क्या लिखा आप कमेंट करके जरूर बताना। आपने यदि 8 लिखा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है। मनोदशा में संधि है साथियों, मनोदशा में संधि है, मनोदशा में संधि है। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं कि मनोदशा में कौन सी संधि है। यहाँ पर विसर्ग संधि है, क्योंकि हम मन धन हाँ मन विसर्ग दशा इस प्रकार से इसे विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मनोदशा होगी, यहाँ पर यदि हमें जोड़ दिया जाए तो मनोदशा होगी, और इसके अंदर उत्व ठीक है, विसर्ग संधि है, हम कह सकते हैं उत्व विसर्ग संधि है। आपके ऑप्शन के अंदर विसर्ग संधि लिखा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कटी कोटि का अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हुए, इनमें से बताना है कटी का क्या अर्थ होता है। कमर होता है साथियों, कमर होता है, और कोटि का अर्थ होता है करोड़, ठीक है, करोड़। तो इनमें से जो उसमें ऑप्शन आपके अंदर दिया गया था कि कमर ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था कि करोड़, तो आपका इसके अंदर आपने क्या सही लिखा वो आपका यहाँ पर निर्भर करता है, ठीक है। कमर और करोड़ यहाँ पर सही हो जाएगा कि कटी का अर्थ होता है कमर और कोटि का अर्थ होता है करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूजनीय शुद्ध शब्द है। अब देखिए यहाँ पर बताना हमें क्या है कि पूजनीय का शुद्ध शब्द कौन सा है। अब ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन ऑप्शन हमारे पास पूरे उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट बता देते हैं आपने क्या लिखा था उसके अंदर। पूजनीय का शुद्ध शब्द क्या होता है साथियों? पूजनीय का शुद्ध शब्द होता है साथियों पूजनीय। यहाँ पर यह शब्द शुद्ध है, क्या शुद्ध है? यहाँ पर मैंने लिखा वो शब्द शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अरे ये कितना अनर्थ है। अब देखिए ये वाक्य दिया हुआ है आपके सामने, क्या है? अरे ये कितना अनर्थ है। अब इस वाक्य को क्या करना है? अब इस वाक्य को सही बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं इसके समान क्या वाक्य हो सकता है, ये कितना, ठीक है, अरे की जगह नहीं लिखे, और ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा अनर्थ है। इसके समान है लेकिन अलग भाव प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अरे ये कितना अनर्थ है, और यहाँ पर अरे नहीं लिखना है, ये कितना बड़ा अनर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही हो जाता। इसी प्रकार से अगला है, आगे नाथ न पीछे पगा। यहाँ पर एक लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है। सभी बताएंगे। आपने क्या लिखा है इसके अंदर? किसी कार्य की जिम्मेदारी न लेना, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेना, किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये आंसर सही होता है। आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेना। ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है तो आपने यदि ये किया है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। अब देखिए अगला क्या है, क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द है नस्वर। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है साथियों? नस्वर, ठीक है, नस्वर, ठीक है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? नस्वर है। और शाश्वत भी दिया है तो भी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन के अंदर, शाश्वत ऑप्शन भी दिया है तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय पद। यहाँ पर देखिए ऐसा है, द्वितीय पद, ऐसा प्रश्न आया है। हाँ, सभी कमेंट करके बताइए, ऐसा प्रश्न था। द्वितीय पद प्रधान समास है, यानी पूछ रहा है कि द्वितीय पद के अंदर कौन सा प्रधान है, कौन सा समास प्रधान है, बताएंगे। द्वितीय पद के अंदर कौन सा समास प्रधान है, बताएंगे। तो द्वितीय पद प्रधान के अंदर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन के अंदर यदि तत्पुरुष समास दिया हुआ है तो आपका समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास सही हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास आपका सही हो जाएगा। द्वितीय पद प्रधान के अंदर तत्पुरुष समास दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है, सु उपसर्ग, जो उपसर्ग होते हैं साथियों, सु उपसर्ग लगा शब्द कौन सा नहीं है, बताएंगे।
जो सु उपसर्ग लगा है उसमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो एक ऑप्शन था सुनार, सुनार ऑप्शन था उसके अंदर, इस प्रश्न के अंदर। वो यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सुनार, क्योंकि किससे बना है सुनार? सोना, सोना धन आर, सोना धन आर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, क्या कह रहा है कि सोनार, तो सोना धन आर से बना है सोनार, ठीक है, सोना धन आर से बना सोनार। तो यहाँ पर मूल क्या है? मूल यहाँ पर प्रत्यय है, क्या? आर प्रत्यय बता रहा है, आर प्रत्यय है। तो यहाँ पर सु उपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं था? सुनार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सुनार सही हो जाता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न क्या है? आर प्रत्यय किस में नहीं है? आर प्रत्यय किस में नहीं है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर पूरे ऑप्शन क्लियर करते हैं कि यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन लिखता हूँ सुनार, एक तो सुनार हो गया, एक हो गया लुहार, यहाँ पर लुहार हो गया, एक हो गया क्या? समार, समार, और एक हो गया दीवार। तो साथियों यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? दीवार है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा? आर प्रत्यय नहीं लगा है। तो यहाँ पर क्या मूल शब्द कौन सा? दीवार हो गया। तो आपका यदि आपने क्या लिखा है, आपने यदि दीवार यहाँ पर करेक्ट किया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझाता हूँ कि आपने पूछा कि सुनार के अंदर भी आर लगाए प्रत्यय। अब देखिए हाँ, सुनार के अंदर क्या लगा है? सोना धन आर, ठीक है, आर प्रत्यय है। अब समार के अंदर भी क्या है? साम धन आर है। लुहार के अंदर भी क्या है? लोहा धन आर है। तो यहाँ पर दीवार वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? सभी कमेंट करके बताना कि आपके अंत में किसने प्रश्न सही हो रहा है। सभी पेन कॉपी लेकर बैठना और आंसर मिलाते रहना, ठीक है। कोई भी पीछे बीच में छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको खुद का एहसास होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट कितना बन रहा है, ठीक है। आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? बताएंगे सभी, आवट प्रत्यय किसमें नहीं है। अब देखिए ऑप्शन तो दिए हुए होते बहुत, ऑप्शन तो हमारे पास नहीं पहुँचे, लेकिन हम इसका सही आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर आपका सही कौन सा हो जाएगा? आवट प्रत्यय किसमें नहीं है? तो यहाँ पर घबराहट है साथियों, घबराहट, घबराहट है। तो यहाँ पर क्या होता है? घबराना धन, घबराना धन आहट, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न दिए हुए अलग अलग प्रकार के। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसमें है? अनुस्वार किसमें है? आंख, मैं ऑप्शन बता लेता हूं, आंख, भेंट, गंगा और भैंस। ये अनुस्वार किसमें है? आंख में है, या फिर गंगा के अंदर है, या भेंट के अंदर, या भैंस के अंदर? सभी बताएंगे। तो मैं बता देता हूं कि आंख है साथियों, ये अनुनासिक है, भैंस भी अनुनासिक है, और भेंट भी अनुनासिक है। तो बचा कौन सा? गंगा। तो गंगा के अंदर कौन सा अनुस्वार है? गंगा के अंदर अनुस्वार है, ठीक है, गंगा शब्द के अनुसार है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, सभी बताएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख लेता हूँ। एक तो था अहल्या, अहल्या, एक था आपके सामने गौरव, बार बार रोटेट क्यों हो रहा? हाँ, एक था गौरव, और एक शब्द था द्वारिका, द्वारिका, और एक था आदीन। अब आपको बताना इनमें से शुद्ध कौन सा था। तो आपने क्या आंसर करेक्ट किया, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है अहल्या। अहल्या साथियों एक शुद्ध शब्द है। अब गौरव क्यों शुद्ध शब्द नहीं है? क्योंकि गौरव के ऊपर दो मात्रा लगती हैं, ठीक है। द्वारिका नहीं साथियों, द्वारका होता है, द्वारका होता है, आपको कितने बार बताया है। और आधीन नहीं है साथियों, आधीन होता है, आधी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी शुद्ध शब्द को हम अहल्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए, जो बादल गरजते हैं किंतु बरसते नहीं, वाक्य है, सपना बताना है कि कौन सा वाक्य है कि जो बादल गरजते हैं किंतु बरसते नहीं। इनमें से कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है साथियों? ये साथियों संयुक्त वाक्य है, ठीक है। यदि आपने संयुक्त वाक्य वहाँ पर लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है कि सहज पके सो मीठा होय, उपयुक्त लोकाक्ति का अर्थ है धीरे धीरे, क्या होता है अर्थ इसका? कि धीरे धीरे किया कार्य अच्छा होता है। धीरे धीरे जो किया हुआ कार्य होता है साथियों वो बिल्कुल अच्छा होता है। कि सहज पके सो मीठा होए है, तो धीरे धीरे किया कार्य अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, ज्ञ किस से मिलकर बनाए? ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बनाए? ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बनाए?
तो कौन से वर्ण से मिलकर बना है? एक तो ज और ण, यहाँ पर य सही हो जाएगा, ठीक है। इन शब्दों से इन वर्णों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किस शब्द में गार प्रत्यय है? मैं आपके सामने ऑप्शन लिख कर देता हूँ, सभागार, सभागार, कारागार, स्नानागार और यादगार। तो इनमें से कौन सा सही हो जाता? यादगार। यादगार के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है? गार प्रत्यय लगा है, ठीक है। यहाँ पर हमने साथियों इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे, यानी इंपॉर्टेंट क्या, ये तो इंपॉर्टेंट थे, इसके अंदर आपके कितने सही हो रहे हैं, इनमें से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए और एक बार सभी भाई बहन को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।